अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं गांदरबल के गुंड इलाके में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिल फारूक साहब, और उनसे हम ये बात करेंगे कि आखिर फारूक साहब ने आज गुंड इलाके का दौरा किया है और पूरे गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आते रहते हैं, लेकिन काफ़ी समय कोविड-19 का लॉकडाउन रहा। उसके बाद जो है पहले 370, उसके बाद कोविड-19, और उसके बाद सियासत जो है वो खामोश दिखी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर जो है काम हो रहा है। लेकिन साहिल फारूक साहब, पहले खैर मुकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी साहिल फारूक साहब, काफ़ी तरह के सवाल आपसे रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी लोग जो हैं, जैसे कोविड-19 का लॉकडाउन रहा, उसके बाद अगर 370 की बात करें तो 370 में जब यहाँ पे पूरी तरह से बंद था तो कांग्रेस की जो पार्टी है, जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, उन्होंने ये कोशिश की कि हम कश्मीर में जाएँ, लोग परेशान हैं, हम उनका हाल है, लेकिन उन्हें यहाँ आने नहीं दिया। लेकिन अभी की अगर बात करें तो सब कुछ खुला है, लेकिन लोग उससे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि कोविड-19 की मार झेल कर उसके बाद 370 का लोग जो है पूरी तरह से ग्राउंड क्या उस रोड पे आ चुके हैं, क्यों किसी के पास रोज़गार नहीं है। लेकिन अभी कोई क्यों नहीं आ रहा? देखिए, पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहला आपका जो सवाल था कि हमारे आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हम बीच बीच में 2-3 बार गुंड, हमने इसके बगैर भी 2-3 मीटिंग्स हमने यहाँ ली है, और आज हमारी जो मीटिंग यहाँ गुड़ में थी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट कोयूम साहब एक बहुत बड़ी मीटिंग से अरेंज की थी। तो इसके साथ साथ यहाँ ब्लॉक ऑफिस में आने का आज हमारा यही मकसद था कि हम हुकूमत को यह आईना दिखाना चाहते हैं कि आपके जो दावे हैं वो ज़मीन पर नहीं है, आप जो कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं वो ज़मीन पे नहीं दिख रहे हैं। तो आप आज छोटी जो चीज़ जो IAY हमारे लोगों को 2016 के बाद अब ये खुला है, चलिए वेलकम है, देर से ही कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके इल्ज़ामात हैं, रसूख वाले लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है। अगर हम IAY की बात करें, इंदिरा आवास योजना जो दी थी, ये UPA फर्स्ट की बात है, ये कांग्रेस की देन है। लेकिन आज इसके साथ भी वो इंसाफ नहीं हो रहा है, उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो इसके मुस्तहिक है। तो सबसे बड़ी बात आज यहाँ आने का यही मकसद था कि लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको फास्ट ट्रैक पर किया जाए। हमारी आपके ग्रोइंग कश्मीर के माध्यम से हम यहाँ की रियासती सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, DC साहिबा से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप जागो कि ये जो इलाका गुंड है, अभी सर्दी के आयाम है, आगे यहाँ कोई काम होगा नहीं, यहाँ माइनस टेम्परेचर होगा। जो डेवलपमेंट यहाँ रेल में हम देख रहे हैं, कहीं सरपंच का इशू है, कहीं पंचायत का इशू है, छोटे मोटे जो इश्यूज़ है उनको रिड्रेस करने के लिए महीनों लगते हैं। तो आप काम कब करेंगे, आप डेवलपमेंट कब करेंगे? तो यही चीज़ हम आज यहाँ बावर करने आए थे। यहाँ की जो BDO ऑफिस में हम इसीलिए आए थे, यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनसे यही गुजारिश हमारी थी, क्योंकि ये जो बाबूशाही है, आप बाहर निकलिए और देखिए कि रोड पे क्या है। आप गांव में देखिए, जो वो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, आप करोड़ों तो गिन रहे हैं, रोज़ आप न्यूज़ों में सुनते हैं करोड़ों की बातें हो रही है, लेकिन जब हम अभी हमने 5-6 गाँव का दौरा किया तो डेवलपमेंट तो कहीं नज़र आई नहीं। कहीं ड्रेन नहीं है, कहीं पे कोचा जो बनाना था 3 साल पहले वो अभी बन नहीं रहा है। तो यही आज हमारी आपके माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जागें। और आप देख रहे हैं, कल भी रिव्यू एक मीटिंग ली थी DC साहिबा ने गुंड ब्लॉक की। तो इसीलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो लोगों के मसाइल हैं, ये जो छोटे छोटे मसाइल, लोग फेडअप हो रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं, इनको मेन स्ट्रीम में लाने का एक ही जरिया है कि इनके काम हों। तो जहाँ तक आपने बात की, राहुल जी ने 370 5 अगस्त की जो बात आप कर रहे हैं, तो उसने उस वक्त भी आज़ाद साहब के हमरा यहाँ 2 बार आए, और उसके बाद भी अभी उनका टूर लगा था, तो उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया और उन्होंने ये सरकार से पूछा कि कहाँ है 50,000 नौकरियाँ? आप तो नौकरियाँ दे रहे थे, तो वो कहाँ हैं? वो हमारी आज देखिए बदकिस्मती का आलम है, जो गैस सिलेंडर हमारे वक्त में 300 रुपये का हुआ करता था, आज वो 950 रुपये का है। लोगों की ज़बान पे ताला है, कोई कह नहीं पा रहा। आप खाने पीने का तेल लीजिए, 60 रुपये का जो तेल था आज 260 में बिक रहा है। आप पेट्रोल को लीजिए, डीजल को लीजिए, कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा। तो जब ये चीज़ें, इनका रेट बढ़ता है तो इसका असर किस पे पड़ेगा? तो एक आम आदमी पे, एक गरीब आदमी पे, जिसका रोज़गार नहीं है, जो दिन में कमाता है शाम को खाता है।
तो मुझे नहीं लगता यहाँ का कारोबार अभी ठप है। ये जो इकानमी हम देख रहे हैं, इसकी जो ग्रोथ हम चाहते हैं वो हो नहीं रही है। तो यही हमारा आपसे, यही हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि आपके जो वादे हैं वो ज़मीन पे उतारिए, क्योंकि लोग आपसे नाराज़ हो रहे हैं, लोग फेडअप हो रहे हैं। तो यही हमारी गुजारिश है, एलजी साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं। और साथ में आपको पता है पिछले दिनों 2-3 इंसिडेंट्स जो हुए फ्लड के, एक नेशनल फ्लड का हुआ, इसमें सबसे बड़ा हमारा नुकसान जो गनीवन में हुआ। हमारी 10 फैमिलीज अभी भी सरकारी स्कूल में हैं, उनके ऊपर छत नहीं है, उनको खाने के लिए निवाला नहीं है, तो सरकारी फाइलें तो चल रही हैं। तो हमारी गुजारिश होगी एलजी साहब से, मैडम से गुजारिश करना चाहूँगा कि बराए करम आप गनवन तक आइए, उन फैमिलीज को देखिए, उनका हाल पूछिए, क्योंकि आगे सर्दियां हैं, उनको छत कहीं से प्रोवाइड करिए कि उनके पास कुछ रहा नहीं है। मेहरबानी करके आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी आपसे गुजारिश करती है कि आप आएँ और उनको देखें, उनके हाल को देखें। तो यही हमारी एलजी साहब से भी गुजारिश है, मैडम से भी गुजारिश है कि वो ये जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं, इनके लिए उनका बंदोबस्त है, आगे सर्दियां हैं, उनका बंदोबस्त किया जाए। ये हमारी डिमांड रहेगी, ये हमारी मांग रहेगी। सर, अगर आपने बात की राहुल जी की, और हम अगर बात करें, अगरचे कांग्रेस पार्टी इस समय पावर में नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा पावर आप भी है, तो कश्मीरियों के लिए क्या दिया राहुल जी ने आगे? देखिए, कश्मीरियों के लिए एक ही पार्टी जो आप देख रहे हैं, आपने सब्ज को भी देखा, आपने लाल को भी देखा। वो जब हुकूमत की बातें आते हैं उस वक्त उनके मुंह में लड्डू फूटते, तो वो लड्डू लाके कोई एक नाम देता, कोई दूसरा नाम देता, वो भी आपने देखा। जब हमने गुजारिश की थी यहाँ के लोकल रीजनल पार्टी से कि आप हाथ ना मिलाएं, तो उन्होंने तो नहीं माना, मिला गए। तो फिर लोगों ने भी देखा, आपने भी देखा, उसका नताइज, आपका रिजल्ट सामने है। अब राहुल जी से हमें एक जो हमारी जो दिल की धड़कन, हमारा जो लीडर है, उसने इस बात को दोहराया कि कांग्रेस एक ऐसी जमात है सबसे पहले जो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। इसकी तो गारंटी मैं दे सकता हूं। दूसरी बात, राहुल जी ने जो बात कही, अगर 370-35A जो 5 अगस्त का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला जो था, वो 2 चीज़ों से वापस आ सकता है, या तो वो पार्लियामेंट में अक्सरियत हो, या वो सुप्रीम कोर्ट से होगा, वो जो ऑलरेडी वहाँ पेंडिंग है, क्योंकि वो वहाँ पे उस पर हम बात कर नहीं सकते। लेकिन अगर कांग्रेस मेजॉरिटी में आती है, तो वो राहुल जी का आपने इंटरव्यू सुना होगा कि उसने कहा कि हम आपके दुख को समझते हैं, आपके गुस्से को समझते हैं, हम आपकी बात को पार्लियामेंट में रखेंगे, रेस्ट ऑफ द कंट्री भी रखेंगे, आपके जो जायज़ कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं वो हम आपको वापस देंगे। वो 2 ही चीज़ें कर सकती हैं। और हमारी रेस्ट ऑफ द कंट्री से गुजारिश है कि एक बार अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि लोग आज समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की फिगर आपके सामने, आप देख रहे हैं कि लोगों को आज एहसास हो रहा है कि हमने, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को सुई से लेकर जहाज तक जो आवाज़ देख रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज आप कश्मीर में देखिए, आपकी जो हमारी पीडीपी की जो अध्यक्षा है या एनसी की जो अध्यक्षा है, वो आजकल बरमला कह रही है कि यहाँ की टनलें देखें आप, यहाँ के जो 4 शो रोड आप देख रहे हैं जम्मू से लेकर, किसने दिया ये? आप जड़मोड़ टनल की देखिए, इसका इनाग्रेशन किसने किया? कांग्रेस ने दिया, मनमोहन जी सरकार ने दिया। आप यहाँ के हॉस्पिटल्स देखिए, ये तो आज वो लोग भी कह रहे हैं जो ये नाम नहीं लेते थे। तो आपकी जो ये गारंटी, जो डेवलपमेंट की गारंटी दे रहे हैं, वो तो राहुल जी दे रहे हैं, वो तो कांग्रेस दे रहा है कि आपकी डेवलपमेंट की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, जब अगले इलेक्शन के बाद कांग्रेस की सरकार बनेंगे, आप खुद देखेंगे, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना हम पुरुमेद है। हमारी राहुल जी से 1 to 1 बात हुई, उनका जो टूर गांदरबल के लिए, गांदरबल के लोगों को जो उन्होंने इज़्ज़त दी, वो गांदरबल के आए, खीर भवानी आए, उसके साथ साथ बाबा हैदर तुलमुली की ज़ियारत पे हाज़िरी लगाई, और हमारी 1 to 1 बात हुई। को इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले समय में कांग्रेस ने इस मुल्क को बनाया है, जम्मू कश्मीर को बनाया है, और आगे भी वही बनाएंगे। सर, आपने आज गुंड ब्लॉक का दौरा किया। अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में ऐसा हो रहा है सर कि 2 साल पुराना जो काम है, वर्क ऑफ क्वालिटी ऐसा है कि 2 साल बाद जो नए काम होते हैं पुराना मिट जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि डेवलपमेंट ऐसे होती है कि पुराना काम इतना होना चाहिए, कम से कम 10 साल कम से कम निकालना चाहिए, लेकिन 2 साल बाद नया काम होता है, पुराना मिट जाता है, तो डेवलपमेंट ज़ीरो है। तो आपके हिसाब से देखिए, अगर हम इस डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट हो किसकी रही है? अगर कोई काम हो रहा है, कहीं ड्रेन बन रही है, कहीं लेन बन रही है, कहीं सड़क बन रही है, किसका काम है?
यह हम उस गाँव का काम है, उन लोगों का काम है, उसको मॉनिटर करने का काम किसका है? हम वहाँ यारी दोस्ती ना देखें। हमारे पास, हम पढ़े लिखे हैं, आजकल लोग, आज डिजिटल ज़माना है, तो आप जब किसी ड्रेन का काम देखते हैं, उसका एस्टिमेट देखते हैं, आप देखते हैं वो लग रहा है क्या उस काम में, उस वक्त तो हम सो जाते हैं। हम गलत करने वाले चोर को तो चोरी करने देते हैं। ये तो काम आपका है ना, क्योंकि अपोजिशन अगर वो नहीं तो अपोजिशन को ये काम तो देखना चाहिए आपको, गांधरबल में कहाँ पे जो है ना इंसाफ़ी हो रही है। देखिए, गांधरबल में जहाँ भी हम देख रहे हैं, अभी मैंने आपसे यही अर्ज़ किया कि हम यहाँ की ज़िला जो ज़िले में हमारी डीसी साहिबा है और जो रियासत को अभी कंट्रोल कर रहे हैं हमारे एलजी साहब, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप ग्राउंड पे अपनी एजेंसीज़ को दौड़ाएं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म होता है, वो दौड़ाएं, आप देखें डेवलपमेंट कहाँ हो रही है और किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है। क्या हमारा प्लान 10 साल के लिए है, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए बनाए कि 2 दिन के लिए बना रहे हैं? तो उसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हम चाहते हैं कि वो मॉनिटर करें, इसको देखें। हाया कि अगर यहाँ ब्लॉक कंगन या ब्लॉक गुंड या ब्लॉक गांधरबल, इन ब्लॉकों में जो पैसा आ रहा है, चाहे हम कभी सुन रहे 2 करोड़ आ गया, कभी कहते हैं इस महीने में 23 लाख आ गया, तो जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो दिखता है नहीं। अगर हम कंगन से हम यही मॉनिटर कर रहे थे, यहाँ पोलों की हालत देखिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की लोगों की हालत क्या है। अभी बर्फबारी होगी तो कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि ये जो तार है, ये तरसीली लाइन जो है, ये तो पेड़ों पर है। तो सबसे पहले तो यही डेवलपमेंट है कि लोगों को, आगे सर्दियां हैं, इनको 2 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बिजली आपको चाहिए, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है दुनिया के साथ किस माध्यम से है? मोबाइल के माध्यम से। जब तक आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, आपके पास पावर नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आप कैसे चल पाएंगे? तो इन चीज़ों का ख्याल हम यही गुजारिश करना चाहेंगे। फिर एक बार मैं गुजारिश करूँ, क्योंकि हमारे पास तो गुजारिश के बाद सरकार तो है नहीं, तो मैं आपको आश्वासन देता कि नहीं, कल तक हम इसमें कोशिश करेंगे। हाँ, हम अपनी जो बात है अपने आपके माध्यम से, यहाँ के एलजी साहब से, हमारी डीसी साहिबा से और बाकी कंसर्न ऑफिसर से, हमारे एसडीएम साहब हैं या चाहे हमारे यहाँ के बीडीओ साहब हैं, जो भी सरकारी मशीनरी, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो ग्राउंड पे देखें, इसको चेक करें, आया कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो वो खुद ही देखेंगे। जब वो किसी गांव में जाएंगे, गांव टू गांव जाएंगे, तो उनको पता लगेगा कि बैक वन विलेज जो पहले शुरू किया गया था, उसकी बजटिंग कहाँ है। जो ब्लॉक 2 जो उसके बाद दूसरा मुर्मू साहब के वक्त से चला आ रहा है, तो दूसरा उसका तीसरा भी हो गया, तो दूसरे के काम अभी हुए नहीं। फर्स्ट वाला अभी पेंडिंग है, दूसरे वाला मुझे लगता है चौथा भी होगा। अब सारी शाही वो बैक टू विलेज आएगा, अब शाही तो होगी, लेकिन वो जो कागजात, वो जो पीरियडिटी बेसिस वहाँ के लोगों ने अपने मसाइल रखे थे उनके सामने, उस पर तो बात ही नहीं हो रही। तो हमारी गुजारिश है कि आप उसको देखें। वो जो गांव में हमारे ऑफिसर साहिबान गए थे, उन्होंने वहाँ कुछ नोट भी किया है कि उस गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को प्रियॉरिटी पे किया जाए। ये कांग्रेस की डिमांड है, जिला कांग्रेस कमेटी गांधरबल की ये डिमांड करती है डीसी साहिबा से, एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि गांधरबल के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका एक सर्वे किया जाए कि इनके पेंडिंग काम कितने, जो बैक टू विलेज 1 के थे, बैक टू विलेज 2 के थे, बैक टू विलेज 3 के थे, क्या आया वो हो गए? अगर हुए हैं तो कैसे हुए हैं? उनकी जो ड्यूरेबिलिटी कैसी है, क्या वो चलने वाले हैं? उनको एक बार देखा जाए, यही हमारी गुजारिश है, और वो जागें। सर, एक अहम सवाल आपसे है, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल में आपसे कहूँ, अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एक स्कूल आ रहा है कशपथरी में जो हाई स्कूल हो गया है, लेकिन 3 टीचर और 3 कमरे, तो ये एक नाइंसाफ़ी है पूरी पॉपुलेशन के साथ एजुकेशन सेक्टर में। क्या आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है? नहीं, आपके माध्यम से मैं अभी सुन रहा हूँ। मैं इस पर अपने हमारे यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज एजाज साहब हैं, तो इस पर एक टीम बनाएंगे, वो देखेंगे आया कि क्यों है। अगर ऐसा मामला है तो हम डायरेक्टर एजुकेशन से और यहाँ के जो सीओ हमारे नए आए हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उनसे बात करेंगे, या डिप्टी सीओ से उनसे बात करके, या डीसी साहब से बात करके उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारी नॉलेज में आपके माध्यम से आपने रेज इशू किया है, यही मीडिया का काम होता है। तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ कि यही चीज़ें हैं जिनके लिए हम लोगों के काम कर सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस पर हम बात करेंगे। थैंक यू फारूक साहब, हमसे बात करने के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।